नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूं वैशाली शर्मा। और पहले तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आपका बहुत बहुत थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो पहले तो देखिए, मैंने इससे पहले वाली एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको सोल शॉक के बारे में बताया था और ये बताया था कि सोल शॉक जब इंसान को मिलता है, फिर वहाँ से उसकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की जर्नी स्टार्ट होती है ना। तो सोल शॉक मतलब कि सरल भाषा में सदमा, कि किसी को भी कुछ शॉक लग जाए, ऐसा कि मतलब कुछ ऐसा हो जाए जिसकी उसने उम्मीद नहीं करी हो। ठीक है। अब क्या होता है, सोल शॉक मिल गया किसी को भी, किसी के थ्रू भी, या तो खुद के एक्शन के थ्रू या बाहर फ्रेंड्स में, फैमिली में, जॉब में, करियर में, रिश्तों में, घर में, कहीं भी कुछ ऐसा हो जाए जिससे जो कि आपने कभी सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा होगा, वो हो जाए, तो फिर इंसान को सोल शॉक लगता है। और इस शॉक के बाद वो चला जाता है द डार्क नाइट ऑफ द सोल में, कि ये जो जर्नी है, ठीक है। तो ये द डार्क नाइट ऑफ द सोल जो है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब रिफाइंड टर्म है, एक टर्म दे दिया है इंग्लिश में, जो स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल कम्युनिटी है, उसमें बोला जाता है द डार्क नाइट ऑफ द सोल। ठीक है। और बेसिकली जो कॉमन लैंग्वेज में है, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, आप ये समझ लीजिए, डार्क नाइट ऑफ द सोल का मतलब है डिप्रेशन। ठीक है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस उसको एक स्पिरिचुअल टर्म दे दिया द डार्क नाइट ऑफ द सोल। और जो डिप्रेशन है वो एक मेडिकल कंडीशन में हम लोग स्टडी करते हैं, है ना, मेंटल हेल्थ में स्टडी करते हैं, साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं, है ना। तो बस यही दोनों में सिमिलैरिटी है और यही दोनों की डिफरेंसेस हैं। अब हम आते हैं कि इसमें होता क्या है। डार्क नाइट ऑफ द सोल जो है, डिप्रेशन है, वो तब होता है आपकी लाइफ में जब आपको ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है। और सबसे पहली बात, आपकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, आपको कहीं से भी पॉजिटिविटी नहीं लगेगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप स्टक हैं, मतलब कि फंस चुके हैं। और जिस सिचुएशन में हैं आप, इससे बाहर आप कभी नहीं निकल सकते और इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। आपको ऐसा लगता है कि अब अच्छा समय आ ही नहीं सकता। और सबसे ज़्यादा आपको जो विश्वास होता है, आत्मविश्वास पर आपको ठेस पहुंचती है, आपका आत्मविश्वास बिल्कुल चकनाचूर हो जाता है। क्योंकि इंसान किसी भी प्रॉब्लम से किसके भरोसे पर निकलता है, अपने कर्मों के भरोसे पे, है ना। जब भी, सिर्फ ये कोई एक इंसान के साथ नहीं, जितने करोड़ों अरबों इंसान हैं इस दुनिया में, अगर किसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम आती है या डिफ़िकल्ट टाइम्स आते हैं, टफ टाइम आते हैं, कठिन परिस्थिति आती है, तो वो उसमें से कैसे निकलते हैं? वो खुद के कर्मों पर ही निकलते हैं ना। कोई आपको, आपकी लाइफ के लिए सिर्फ और सिर्फ आप खुद जिम्मेदार होते हैं ना। अगर आप टफ टाइम से भी निकल रहे हैं, तो वो भी आपकी खासियत है। आप अपनी विल पावर के दम पर कठिन परिस्थितियों से निकले हैं, आप अपने कर्मों पर विश्वास कर कर डिफिकल्ट सिचुएशन से निकले हैं, आपने खुद पर विश्वास रखा, खुद से उम्मीद नहीं तोड़ी, तब आप किसी कठिन परिस्थिति से डिफिकल्ट टाइम्स से निकले हैं और किसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम का सल्यूशन आप ढूंढ पाए हैं, है ना। तो ये हर कोई होता है। लेकिन जब ये द डार्क नाइट ऑफ द सोल आती है और जब डिप्रेशन होता है, तब वो इतना लोएस्ट पॉइंट होता है लाइफ का कि आपको लगता है कि नहीं, अब ना तो मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ, ना कोई और कुछ कर सकता है, और मैं किसी की भी हेल्प ले लूँ फिर भी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं होगा। और वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में नेगेटिव इमोशंस फील होते हैं। नेगेटिव इमोशंस कौन कौन से हो गए? गिल्ट, सैडनेस, शेम, एंगर्स और हेट, जेलेसी, मतलब जो भी ऐसे इमोशंस होते हैं ना जो नेगेटिव और आपको हैवी फील कराते हैं, जो आपको हैवी फील कराते हैं ना, ऐसे नेगेटिव इमोशंस आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल में स्टक रखते हैं, फंसा कर रखते हैं। तो ये नेगेटिव इमोशंस की खासियत ये होती है, जब भी आप ये वाले इमोशंस फील करेंगे, नेगेटिव इमोशंस, तब आप कर्म नहीं कर पाएंगे। मतलब कि जो आप कर्म करने की जो एक पोटेंशियल होता है इंसान में, वो छूट जाता है, उसको कुछ भी करने का मन नहीं होता। आपने खुद ये फील किया होगा कि जब आप को रोना आता है या आप सैड फील करते हो या गिल्ट, शेम, तो इंसान इवन खाना भी नहीं खाता है, खाना खाना भी छोड़ देता है इंसान, है ना। वो भी एक कर्म है, सोचो, ये कर्म भी छोड़ देता है इंसान।
मतलब कि जो नेगेटिव इमोशंस हैं, इनका सबसे प्राइमरी इफेक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे, मतलब कि आपके मणिपूरक चक्र पर, जो कि आपको कर्म करने के लिए मोटिवेशन देता है, जिससे कि आप कर्म करते हैं ना। तो ऐसे इमोशंस में क्या होता है, इंसान कुछ कर नहीं पाता है, और फिर जब आप डिप्रेशन में रहते हैं, आपको कहीं से कोई उम्मीद नहीं मिलती, मोटिवेशन नहीं मिलती, पॉजिटिविटी नहीं मिलती, और नेगेटिव इमोशंस आपको घेरे रहते हैं। और ऐसे सिचुएशन में बहुत से लोग मतलब खुद से तो छोड़ देते हैं उम्मीद, जो उनके और पास लोग होते हैं उनसे भी उम्मीद छोड़ देते हैं। उनको कहीं से ये नहीं लगता कि कोई उनको समझेगा या सपोर्ट करेगा या उस सिचुएशंस में उनकी हेल्प कर सकता है ना। और ऐसे सिचुएशन में ये होता है कि फिर वो इंसान मैक्सिमम ये होता है कि ब्लेमिंग की एनर्जी में भी आता है। ब्लेमिंग मतलब उसको ये लगता है कि नहीं, मेरी इस कंडीशन के लिए दूसरे लोग जिम्मेदार हैं, है ना, तो वो उनसे हेट करने लगेगा। और बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें क्या होता है, सेल्फ वर्थ आपकी ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि सेल्फ वर्थ होती है आपकी मणिपूरक चक्र से, है ना। मणिपूरक चक्र आपका हो गया डैमेज, तो क्या होता है, आप सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं। आपको लगता है कि अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी या कर ही नहीं पाऊंगा, है ना। तो वो क्या होता है, वहाँ पे आप फंसे रहते हैं ऐसी सिचुएशन में। और इसी सिचुएशन में ही जो लोग नहीं निकल पाते हैं या अपनी विल पावर नहीं ढूंढ पाते या कहीं से हेल्प नहीं ढूंढ पाते हैं, जो फ्रेंड से, फैमिली से अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाए, बात ना कर पाए, या मेंटल हेल्थ काउंसलर के पास ना जा पाए, या समझ नहीं पाए, अगर ज्ञान की कमी है उनके पास, विल पावर की कमी है, इनर स्ट्रेंथ की कमी है, तो उस वजह से बहुत से लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। जो हम लोगों के यहाँ सुसाइड्स के जो केसेस आते हैं, वो बेसिकली डिप्रेशन और डार्क नाइट ऑफ द सोल का ही एक अलग रिजल्ट है ना। लेकिन ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है, अगर आपने इसमें अपने आप को निकाल लिया अगर इस सिचुएशन से, तो आपकी एक जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हो जाएगी, ब्लिसफुल हो जाएगी। क्योंकि डार्क नाइट ऑफ द सोल में क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपने अभी तक जो किया वो सिर्फ गलत गलत किया। मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि अभी तक आपने लाइफ में जो जो सीखा, जो जो आपकी समझ थी, जो जो आपकी विचारधारा थी, आपको ऐसा लगता है कि वो विचारधारा बिल्कुल गलत थी। और आपका विचारधारा गलत होना मतलब आपका गलत होना, आप ऐसा सोचते हो। और फिर ये सोचते हो कि आपकी विचारधारा गलत थी, जिसकी वजह से आपने सब कुछ गलत गलत ही किया आज तक। इंसान ये सोच लगता कि सिर्फ गलत गलत किया है उसने, तो उसको लगता कि अब वो आगे भी सही नहीं कर सकता, आगे भी सब गलत होगा, है ना। तो ऐसे माइंडसेट में जब आप खुद के ही डिग्निटी को, खुद के ही बिलीफ सिस्टम को, खुद की ही विचारधारा को, खुद के ही संस्कार को क्वेश्चन करने लगते हैं, उसको गलत मानने लगते हैं, तब क्या होता है, इस वक्त जब जो फेज आता है, डिप्रेशन आता है, सेल्फ हेट्रेड आती है, उसमें क्या होता है, या तो अगर आप उसमें हेल्प ले लें और समझ लें, तो आप उस जो फेज है उससे निकल जाएंगे। और क्या होगा, जब निकलेंगे तो वहाँ से आपका एक नया विचारधारा की स्थापना होगी, नए संस्कारों की स्थापना होगी, सही संस्कारों की स्थापना होगी। और वहाँ से कहते हैं ना, जो डेथ और रीबर्थ होती है, आपके माइंडसेट की डेथ और रीबर्थ है ना, जो आपकी विचारधारा का अंत होता है पुरानी विचारधारा का, और फिर जो नई विचारधारा की शुरुआत होती है, स्थापना होती है, वहाँ से नई शुरुआत होती है, और वहाँ से आपकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट होती है। ऐसा लगता है आपको कि आपका नया जीवन मिला है आपको। जैसे छोटा बच्चा हैप्पी रहता है, न्यू बॉर्न बेबी, और एनर्जाइज्ड रहता है, कितनी एनर्जी होती है छोटे बच्चों में, आप बिल्कुल वैसा ही फील करेंगे अगर आप ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल गए, अगर आप डिप्रेशन से निकल गए। ठीक है, अब इससे ये बात हो गई कि क्या क्या फील होता है, और अगर आप निकल गए तो कैसा लगेगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है, इससे निकला कैसा जाए, है ना, इससे कैसे निकल सकते हैं। तो इस बात में, इस पर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि डार्क नाइट ऑफ द सोल से कैसे निकला जाए, है ना। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर, और मेरी नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।